आज हम पढ़ेंगे गीता अध्याय 17। तो अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? श्री भगवान अनुवाच। श्री भगवान जी बोले, कृष्ण भगवान बोले, श्री भगवान बोले, मनुष्यों की ये शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं ही वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस यक्ष और राक्षसों का तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। कहते हैं कि वो सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राजसों को पूजते हैं और अन्य जो तामस है वो मनुष्य प्रेत और भूत गणों को की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा तदव्य और अहंकार से युक्त एवं कामना शक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आशु स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेदों को तू मुझसे सुन। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। मन की प्रबलता, शांत भाव, भवन चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तपों को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वो अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तथा यहाँ राजस कहा जाता है। जो तप मूर्तपूर्वक हठ से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे के अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वो तप तामस कहा जाता है। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गरम तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करके पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। जो भोजन
अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और स्वादिष्ट है, तथा जो अपवित्र भी है वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन में समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दर्भाकरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, आनंद से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दीक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। अब देखो, हमने आज इसको 15 तक पढ़ लिया। अब यहीं पे रोकते हैं, विराम करते हैं। अब थोड़ा सा बोलते हैं आगे समझने के लिए। अनंत जन्मों के लिए किए हुए कर्मों, संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा ही कही जाती है। शास्त्र से विरुद्ध उपास आदि घोर आचारों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। जिस भोजन का सार शरीर से बहुत कालात्मक काल तक रहता है, उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। यहाँ पर गुरु शब्द से माता पिता, आचार्य और व्रत एवं अपने से जो किसी भी बड़े हों उसको समझना चाहिए। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषा यथार्थ है। यथार्थ में हमने अपनी इंद्रियों से जैसा अनुभव किया है, जैसे कहने को सोचा है, उसका नाम है यथार्थ। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं जिसका फल होने न होने में शंका रहती है। होगा नहीं होगा, कब होगा, उसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चित फल वाला, जिसका कोई निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं, वो अनिश्चित फल वाला है। मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। अतः जितना शीघ्र हो सके अज्ञान इंद्रियों से चेत कर उक्त 7 श्रेणियों में होते हुए त्याग कर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करके उसके कंठासार साधन करने पर होना चाहिए, क्योंकि ये अति उत्तम साधन, दुर्लभ साधन है। शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए नाशवान क्षणभंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने से अपने जीवन का अमूल्य समय हमें नष्ट नहीं करना चाहिए और हमें भगवत शरण में लगाना चाहिए, भगवत में हमें लीन होना चाहिए। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा काम संयोगवश प्राप्त हो जाए जो कि स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके ना करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या कर्मोपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है। कहते हैं संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घर परमात्मा की सर्वत्र स्वभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर रहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का स्वार्थ का अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण उसके चित्रों का शंकार रूप में बना रहना एवं शरीर में आंग भाव सर्वथा भाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तव्य पालन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, ये षट पूर्वों के कर्म हैं। संपूर्ण सदार के पदार्थों और कर्मों में तृष्णा और पाल की इच्छा एवं ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर भी उनके सूक्ष्म वासना और
कृत्रिमान शेष रह जाता है। इसलिए सूक्ष्म वासना और अहंकार भाव के त्याग को त्याग करना चाहिए। कहते हैं इसीलिए अंतःकरण में संपूर्ण अवकरणों का अभाव होकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपौष्णिकता, लज्जा, अपमानित, निष्कपटता, संतोष, तितिक्षा, सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, शम, दम, विनय, ये सब करने को कहे जाते। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। चोरी का सर्वथा भाव रहना चाहिए। हमें इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। हमें चोरी का भाव होना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सत्कार, मान और पूजा आदि का करना चाहिए। बाहर और भीतरी पवित्रता बहुत आवश्यक है। बाहर से ज़्यादा भीतरी पवित्रता आवश्यक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मन और इंद्रियां जैसा अनुभव करती हैं या हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। जैसा हमारा मन करने को कहता है उसी को हम यथार्थ भाषण या यथार्थ बात कहते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले, अपनी मूर्ति का साधन बनाते चले, अपनी मूर्ति का साधन बनाते चले। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले, अपनी मूर्ति साधन बनाते चले। दुख में तड़पो नहीं, दुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, दुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए अगर नाम भूलो नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। मुरली वाले को मन मेरी जाते चलो, मुरली वाले को मन मेरी जाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुरली वाले को मन मेरी जाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुक्ति का साधन बनाते चलो, काम करते चलो, नाम जप चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। कृष्ण का हर समय ध्यान धरते चलो, कृष्ण का समय ध्यान धरते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। कृष्ण का हर समय ध्यान धरते चलो, कृष्ण का हर समय ध्यान धरते चलो। जिंदगी के हर गम को मिटाते चलो, जिंदगी के हर गम मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोपाल गाते चलो, अपनी मूर्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मूर्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम तत्सत।